अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पेपर गेस्ट पेपर है 2021 का। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है ना वो आपको ये पेपर दिया जा रहा है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर पेयरिंग को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमें चैप्टर्स करने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स हम छोड़ भी दें तो फिर भी हमारा पेपर कंप्लीट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आप कंप्लीट लेक्चर देखें। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हर चैप्टर में से लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल जो आपको बताए जाएंगे वो आप हर हाल में तैयार करें, ज़रूर तैयार करें, चाहे कुछ भी हो। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसी तैयारी अपनी जारी रखें, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको बताने का मकसद ये है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, चाहे कुछ भी हो। स्टूडेंट देखें, आपके पास है पेयरिंग। सबसे पहले आपको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा जिसमें 17 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने होंगे। फिर उसके बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें स्टूडेंट आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे उस सेक्शन के अंदर, और उसमें से जस्ट आपने 8 करने होंगे, 8 अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 क्योंकि इसमें से लॉन्ग नहीं बनाया गया, लिहाजा इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक और बात बता दूं, जो इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाया जाता है, इसके अंदर से क्वेश्चंस कम होते हैं। बस उनके यूनिट्स और इन चीज़ों को आप ज़रूर देख लें। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होने का मतलब ये है कि मोस्टली देखा है पास्ट पेपर, इन चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस ही चैप्टर नंबर 2 में से उठाए जाते हैं। अब रहा सवाल के चैप्टर नंबर 3, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज से हैं, ये आपको बुक के अंदर से भी दिए जा सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा वो होगा कि एक्सरसाइज के अलावा जो क्वेश्चंस हैं जो बुक के अंदर से बनाए जा सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपको लेक्चर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट, उनमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इस सेक्शन के अंदर आपके पास है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 6। ये आप इनके शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी करेंगे तो आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होगा। 12 में से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी ऐसा ही होगा, 12 दिए हुए होंगे और आपने उसमें अटेम्प्ट करने होंगे जस्ट 8। ठीक है जी। और ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 4 है, 5, 7 एंड 8। ओके जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके पास नेक्स्ट सेक्शन होगा। इसमें टोटल 12 की बजाय आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने जस्ट 6 अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि आपने टोटल 22 अटेम्प्ट करने और ये आपके होंगे 44 मार्क्स के। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपका फिजिक्स का पेपर 85 मार्क्स का होगा और 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। वो तो वैसे ही आपको गिफ्ट में दे दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि थ्योरेटिकल जो भी आपके पास आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको आप दिलो जान से करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। अच्छा जी, देखिए, चैप्टर नंबर 9 में से जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और ये बुक के अंदर से बनाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 11, इसमें से भी बुक के अंदर से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो पोर्शन है ये है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और इसमें से आपने लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। एक्सरसाइज के अलावा भी आपने बुक के अंदर से तैयार करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, और यहाँ पे पेयरिंग के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास है फर्स्ट पेयर। आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो मिलेगा उसमें फर्स्ट पेयर जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 होगा। ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें 5 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल होता है जो ए पार्ट होता है, और 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल होगा जो बी पार्ट होगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल आ जाए और चैप्टर नंबर 3 में से आपका जो है ना वो थ्योरेटिकल आ जाए, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता। फिर भी मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको लाजमी बता दूंगा। आप उससे हर हाल में कीजिएगा। अच्छा जी, ये आपके पास है फर्स्ट पेयर जिसमें ये 2 चैप्टर शामिल हैं, और इसमें से जस्ट हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 अटैम्प्ट करने। ठीक है जी। और देखते हैं नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपके पास स्टूडेंट है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी। पहले चैप्टर 5, 4 एंड 5 का पेयर होता था, अब चैप्टर 4 एंड 8 का है। ये आप भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। देखें, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें जो चैप्टर्स शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 5 एंड 6।
ठीक है। 6 एक छोटा सा चैप्टर है, उसके 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और चैप्टर 5 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 3 पेयर्स आप लाजमी करें, हर हाल में करें। स्टूडेंट ये वो पेयर्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते भी होते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार भी किया हुआ होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, पूरी बुक तैयार करके जाए। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए आपको पूरी बुक तैयार करनी ही पड़ेगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पेयर बन रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें चैप्टर 7 एंड 11 जो है, ठीक है जी। और लास्ट वन जो आपके पास है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपके पास होगा चैप्टर नंबर 9 एंड 10। ओके, अब देखें 3 पेयर्स आपने करने हैं, मतलब 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और इनमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट 3 पेयर्स तो आप हर हाल में करो ना, इसमें कोई रिस्क लेने वाली बात है ही नहीं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको इस लेक्चर के लास्ट में बता देना है। अच्छा जी, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक होनहार स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 मतलब चैप्टर 7 और 11 वाला पेयर लाजमी करके जाएंगे। उन्हें पता होता है कि अगर इनमें से कोई एक पेयर ख़राब होता है तो बैकअप के लिए हमारे पास नेक्स्ट पेयर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि चैप्टर 6 में से आपको न्यूमेरिकल आया हुआ और वो आपको नहीं आता, तो आप समझ लें ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका बर्बाद हो चुका है। ये क्वेश्चन 7 में से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, चाहे आप इसका ए पार्ट अटैम्प्ट कर क्यों ना लें, ठीक है जी। इसीलिए आपको उस पेयर को छोड़ के आपको नेक्स्ट पेयर की तरफ मूव करना पड़ेगा। ए और बी पार्ट दोनों उसी एक ही क्वेश्चन के करने पड़ेंगे, लिहाजा फर्स्ट 4 पेयर कर लें, इसके जस्ट आप शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें, तो आप यकीन मान लें आपका बड़ा ही ज़बरदस्त पेपर होगा। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन और जुस्तजू से ये काम करते हैं, ये मेहनत करते हैं, ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए, किसी भी कीमत के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। तो उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके मुकाबले में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है जैसे बोर्ड वालों के साथ इनका कोई एग्रीमेंट चल रहा हो। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट और इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी, ठीक है। वैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 4 करेक्टरिस्टिक, लेकिन आप उनको अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स आपने तैयार करने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन टॉर्क। टॉर्क वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने उसकी जो डायग्राम बनी हुई है वो भी आप हर हाल में अच्छे तरीके से यूनिट और उनके डिपेंडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम क्लियरली उन्हें आपने अच्छे तरीके से बताना है। अच्छा जी, देखिए जहाँ तक बात है इसके न्यूमेरिकल्स की, तो वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2.14 है जो ज़्यादातर रिपीट भी हुआ है, लेकिन 2.9 को भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसमें 3 वेक्टर्स हैं जिनको आपने प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, और इसमें एग्जाम्पल 2.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, देखें एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक इम्पॉर्टेंट बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप जाएंगे ना, तो इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन वाला एक टॉपिक आपको नजर आएगा, ठीक है जी। वहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, जिसमें v1 प्राइम एंड v2 प्राइम की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर वो ना कहे कि आप केसेस डिस्कस ना करो, तो आप केसेस को डिस्कस ना करें, अगर वो कहे तब आप उसको केस जो उसके 4 केसेस हैं आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी मशहूर मारूफ क्वेश्चन है वो आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, चैप्टर 3 के लास्ट वाला जो है वो टॉपिक है, ठीक है जी। और इसमें हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसकी न्यूमेरिकल 3.6, 3.7, 3.10 एंड 3.13। अच्छा इस एग्जाम्पल्स को भी आप इस एग्जाम्पल को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 4 और इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट 3 हैं और ये मैक्सिमम है, ठीक है जी। एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है, बट आप इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयारी जरूर कीजिएगा। हाँ, एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और इसके साथ साथ एस्केप वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें ये 3 न्यूमेरिकल्स जो है ना इस 4 चैप्टर में से नज़र आ रहे हैं, जो कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 देखें, एक्सप्लेन सेंटीमीटर फोर्स। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड अ होल।
ठीक है जी, ये आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए इन दोनों के, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाफ एम आई, जो कि आपको पता है कि आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर जो है, ये दो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर हाल में तैयार होने चाहिए। इसकी न्यूमेरिकल्स जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा जितने भी आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 6। आपको पता है इसमें बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सामने, इसे भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, और इसमें ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम और एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें आपने एनर्जी को कंजर्व प्रूव करना होता है, ठीक है। ए बी एंड सी पॉइंट के ऊपर आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पसंदीदा हैं वो आपके पास हैं 7.1, 7.4 एंड 5। ये आपके पास है एक्सप्लेन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन का फॉर्मूला है। और इसमें फिर ये क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इसके इसी क्वेश्चन के लास्ट पे आपको पता है कि इस फॉर्मूले को जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो न्यूटन से कुछ गलती हुई थी, तो इसको ठीक किया था लैपलास ने, और लैपलास करेक्शन भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 8.3 एंड 8.5 है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 11, और इसमें 9 और 10 मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते इस पेयर के अंदर। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप इस पेयर को ना तैयार करो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कोई तैयार किया हुआ है और उसे लग रहा है कि मुझे इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पता होने चाहिए, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताए, कमेंट करके पूछ सकता है कि सर इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, तो ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 जो है, क्योंकि इसका पेयर जो है वो 7 के साथ है, लिहाजा एक्सप्लेन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो कैपिटल आर की इक्वल प्रूव करना होता है। ये आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सप्लेन कैरनॉट इंजन, ये आप करें ना करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लिहाजा एग्जाम्पल आपके पास है जी 11.2, और इसके साथ साथ इसके जस्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे मिक्स हो गया 11.2, इसमें आप कर लीजिएगा 11.1 एंड 11.2 है, ठीक है जी। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एक बेहतरीन पैकेज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए। ये जो क्वेश्चंस, ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया ना, आप इसे एक पेज पे दर्ज कर लें, एक पेज पे आप लिख लें, ठीक है। हर रोज़ उठ के 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आप तैयार करें। जैसे ही आपके पेपर कंप्लीट होंगे, पेपर आएंगे, तो आप इसका अच्छे से टेस्ट दें, आप इसको खुद तैयार करें। ये आपके पास बेस्ट वे है अपना फिज़िक्स सब्जेक्ट को तैयार करने का। जहाँ तक सवाल है कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और स्पेशली जो एमसीक्यूज़ के हवाले से बच्चों की टेंशन्स होती हैं, वो इंशाल्लाह आपको अब फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इसके एमसीक्यूज़ मिलेंगे हर चैप्टर के, और साथ साथ आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।